दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर में इस समय सभी देशों की तीनों ही सेनाएं तेजी से अपने बेड़े में कामिकाजी ड्रोनों को शामिल करने में लगी हुई हैं, क्योंकि जो ये कामिकाजी ड्रोन होते हैं ये कीमतों में काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। इन कामिकाजी ड्रोनों की कीमत कितनी सस्ती होती है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर हमको एक मिसाइल की कीमत 8 से 10 करोड़ पड़ती है, वहीं पर हमको एक कामिकाजी ड्रोन की कीमत 2 से 3 लाख ही पड़ती है। कीमत सस्ती होने के कारण और साइज छोटा होने के कारण इन ड्रोनों का इस्तेमाल हम भारी संख्या में दुश्मन देश के खिलाफ कर सकते हैं और दुश्मन देश चाहकर भी इन ड्रोनों को ना तो पता लगा सकता है और ना ही इनको मारकर गिरा सकता है। और अगर बाई चांस दुश्मन देश को इन ड्रोनों के आने की भनक लग भी जाती है तो इतना दुश्मन देश इन ड्रोनों को मारकर गिराने की कोशिश करेंगे, इतना ये कामिकाजी ड्रोन अपना काम भी पूरा कर देते हैं। और अब इसी परेशानी को देखते हुए और दुश्मन देशों के कामिकाजी ड्रोनों के हमले से खुद को बचाने के लिए अब हमारी नौसेना की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अब हम अपने सभी जंगी जहाजों के ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन को लगाएंगे। यानी इस समय हमारी नौसेना अपने हर एक जंगी जहाज के ऊपर 3 से 4 की संख्या में लेजर हथियारों को लगाएगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ये सिस्टम हमारे जंगी जहाज को 360 डिग्री में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। इस समय भारत की तरफ से 2 अलग अलग तरीके के लेजर हथियारों को बनाया जा रहा है। जो पहला लेजर हथियार होगा वो 30 किलोवाट का लेजर हथियार होने वाला है और इस लेजर हथियार को स्पेशली इसलिए बनाकर तैयार किया जा रहा है ताकि ये लेजर हथियार दुश्मन देशों के छोटे से छोटे कामिकाजी ड्रोनों को भी मारकर गिरा सके। लेकिन हमारे इस 30 किलोवाट के लेजर हथियार के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह होगी कि इस लेजर हथियार की रेंज केवल 2 से 3 किलोमीटर ही होगी। लेकिन इस लेजर हथियार की खास बात यह होगी कि ये पावर काफी ज्यादा कम कंज्यूम करेगा, जिस कारण इस लेजर हथियार को हम अपने किसी भी जंगी जहाज पर काफी आसानी से लगा सकेंगे। जो दूसरा लेजर हथियार इस समय भारत की तरफ से बनाकर तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ये लेजर हथियार 100 किलोवाट का लेजर हथियार होगा, जो काफी आसानी से दुश्मन देशों के जंगी जहाज को तो मारकर गिराने में सक्षम ही होगा। साथ में इस लेजर हथियार की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के हेलीकॉप्टर तक को भी मारकर गिरा सकेंगे। इस 100 किलोवाट के लेजर हथियार की रेंज भी हमारे 30 किलोवाट के लेजर हथियार से थोड़ी ज्यादा होगी। साथ में अभी भारत की तरफ से ये भी प्लानिंग की जा रही है कि हम अपने जंगी जहाजों के साथ साथ अपने इन लेजर हथियारों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर भी लगाएंगे। इस समय हमारी नौसेना के लिए अब जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाएंगे उनके अंदर हमको पहले से ही लेजर हथियार लगे मिलेंगे। लेकिन इस समय जो हमारी नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जिस समय इन एयरक्राफ्ट कैरियर को रिफिट के लिए भेजा जाएगा, उस समय रिफिट के दौरान हमारे इन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लेजर हथियारों को लगा दिया जाएगा। इन लेजर हथियार के लग जाने के बाद हमारी नौसेना की कैपेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे सभी जंगी जहाजों के ऊपर इन लेजर हथियारों को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।